जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं विक्की विजेंदर और आप देख रहे हैं BNM टीवी बॉर्डर न्यूज मिरर। अभी हमारे साथ 128 एडी मिसाइल रेजिमेंट के हवलदार RK यादव जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब ये ऑपरेशन सिंदूर को जब अंजाम दिया जा रहा था, उस समय ये लाहौर से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पे गोल्डन टेम्पल के पास इनको तैनात किया गया था, जहां की ये पाकिस्तान के द्वारा जो भी मिसाइल अटैक किया जा रहा था, ड्रोन अटैक किया जा रहा था, यानी जो भी उधर से अटैक होता था, उस सारे अटैक का इन्होंने और इनकी पलटन ने मुंहतोड़ जवाब देने का काम किए। और आज इनकी पलटन का देन है और इस देश के तमाम आर्मी जवान और BSF जवान और एयरफोर्स का देन है कि आज हम और आप इस देश में सुरक्षित बैठे हैं और अपने बाल बच्चे के साथ खा पी रहे हैं और कमा रहे हैं। आपको बताने का ये प्रयास करेंगे कि जब इनकी पलटन के साथ जब ये बॉर्डर पे तैनात थे और जब पाकिस्तान से जब गोलीबारी हो रही थी, मिसाइल अटैक जब हो रहा था, उस समय भी ये अपने घर पे कॉल करके अपने बीबी से, अपने बच्चे से, अपनी माँ से, अपने पापा से ये बात करते थे। और बात के दौरान इनका एक ही कहना था कि ये मेरा लास्ट फोन हो सकता है, क्योंकि जो सिचुएशन अभी बॉर्डर पे बनी हुई है, उस सिचुएशन में कोई माने ठिकाना नहीं है कि हम घर जिंदा वापस लौटेंगे या देश के खातिर शहीद हो जाएंगे। तो आइए हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि इनकी पलटन ने क्या कुछ किया और क्या किस तरह से पाकिस्तान के सारे हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिए। इस सारे विषय पे हम चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे। आपकी पोस्टिंग जहाँ पे थी वो पाकिस्तान बॉर्डर से कितना दूरी पे थी? हमारी जहाँ पोस्टिंग वहाँ से 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर। और जब उधर से जब अटैक किया जा रहा था ड्रोन से और मिसाइल से, उस समय आप लोग इधर से किस चीज़ से उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे? यहाँ से हम लोग जू गन, L-70 स्मॉल आर्म्स। और इधर से अटैक करने के लिए कोई चीज़ आप लोगों को मैंने छूट मिला था कि नहीं मिला था कि जो मर्जी वो इधर से आप कर सकते हैं? हाँ, छूट था। किस चीज़ के लिए छूट था? किसी भी चीज़ के लिए छूट था। मिसाइल दागिए, अगर उधर से जैसे उनकी मिसाइल चाहे जहाज अगर लॉन्च कर रहा है, चाहे फ्लाई कर रहा है, तो हमारे रडार पकड़ लेते थे कि भाई ये जहाज आ रहे हैं, इसको आप कर सकते हो। अगर उधर से अगर वो मिसाइल चला रहे हैं, उधर से अगर मिसाइल आ रही थी, तो इधर से आप लोगों को मिसाइल चलाने का छूट था? पूर्ण छूट था। कि आप भी इधर से दाग सकते हैं? हाँ, पूर्ण छूट था। आप लोग दागे थे कि नहीं दागे थे? मिसाइल नहीं दागा गया था क्योंकि रेंज कम थी उसकी। जो उनकी फ्लाइटें आई थी, जो जहाजें आई थी, वो कम रेंज पे थे, इसलिए उसे L-70 और जू गन से गिरा दिया गया था। यानी कि नष्ट करने की काम किया गया था, ताकि भारतीय सीमा पे उसका प्रभाव ना पड़े। सुनने में आया था, जैसे कुछ न्यूज चैनल के माध्यम से भी चला गया था, पाकिस्तानी न्यूज चैनल के माध्यम से, कि S-400 को भी यहाँ नुकसान पहुँचाया गया था। ये बात सच्चाई है कि S-400 हम लोग के पास नहीं है, वो है एयरफोर्स के पास। मैं एयरफोर्स का नहीं बता सकता, मैं तो एयर डिफेंस हूँ, AD हूँ। हमारे पास आकाश मिसाइलें दिए गए हैं और हमारे सुरक्षा की जिम्मेवारी अमृतसर, स्वर्ण मंदिर, वहाँ के जो पॉपुलेशन सिटी और आसपास के इलाके को हमें दिया गया था। स्वर्ण मंदिर की आप बात की, स्वर्ण मंदिर लाहौर से कितनी दूरी पे है? लाहौर से जहाँ से हम थे वहाँ से 15 किलोमीटर, लाहौर से वही 25 या 20 किलोमीटर की दूरी पे लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पे है स्वर्ण मंदिर। हाँ, इसकी सुरक्षा की जिम्मा आपके हमारी पलटन को दी गई। ट्रेनिंग सेंटर है, कंट्रोल सेंटर है, जहाँ जहाँ उन लोगों का अड्डा है, वहाँ हम लोग को ज़्यादा संभावना था कि अटैक करके ख़त्म करे। आतंकवाद से हम लोग का लड़ाई झगड़ा था, हम लोग को वहाँ के आर्मी से, चाहे वहाँ के आम पब्लिक से कोई झगड़ा नहीं था। अच्छा, जितने भी भारतीय मिसाइल वहाँ पाकिस्तान में जा रहा था, हाँ, वो आतंकवादी के ही ठिकाने को खत्म करने के लिए जा रहा था? नहीं, वो तो पहले जो 7 मई को जो हुआ था, वो उस दिन सिर्फ आतंकवादी ठिकाने को ही मारा गया था। जहाँ 9 ठिकाने पर अटैक किया गया था, सिर्फ आतंकवादी को ही मारा गया था। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू किया तो हम लोग भी इधर से उसका जवाबी कार्रवाई देना शुरू कर दिए। तो उसमें उनके आर्मी पे, उनके आम पब्लिक पे भी, यानी कि उधर से भी अति होने लगा था। हाँ, आप लोगों ने फायरिंग करने लगे? हाँ, दोनों साइड से। उधर से जब वो नहीं माने तो इधर से हम लोग शुरू कर दिए। अच्छा, कैसा लगता है सर, देश के सेवा के खातिर अपने जान को तैनात रखते हैं बॉर्डर पे,
और हमेशा माँ के पास, बच्चे के पास ये घबराहट रहता है। ऐसे मेरे पिताजी है, मेरा लड़का है, बॉर्डर पे तैनात है, शायद आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। उस वक्त कैसा गर्व महसूस करते हैं आप? उस समय जैसे लड़ाई का माहौल है तो उस समय तो हम लोग को उतना जैसे आदेश मिलता है तो सारे रिश्ते नाते सब पीछे पड़ जाते, कुछ याद नहीं क्या है। दिखता है? बस हमारा वही मेन मुद्दा मिशन। दिख रहा है, मिशन को कैसे पूरा करना है या रहे ना रहे। अच्छा, मिशन सिंदूर के लिए क्या कुछ कहें? मिशन सिंदूर जो आतंकवादियों को नष्ट करने के लिए, उनके ठिकानों को बर्बाद करने के लिए लॉन्च किया गया था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जैसे कि अपने देश के जितने भी माँ बहनों की जो मांग की सिंदूरें उजाड़े हैं, इसी के मद्देनजर रखते हुए वो जो सिंदूर ऑपरेशन रखा गया। अच्छा, अपना फुल नाम बता दीजिए। मेरा नाम हवलदार राज किशोर यादव।